ओके, सबसे पहला जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं आज, क्वेश्चन नंबर 26, जो कि है पहला लिखा हुआ है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम भरत 20,000, अलाउड हिम अ डिस्काउंट ऑफ हाउ मच, 500। राइट गाइस, इसकी याद है ना एंट्री क्या होगी? कैश जहां आता है वहीं क्या आता है बताइए? डिस्काउंट। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू किससे आया कैश बताइए? भरत। तो भरत अकाउंट क्या हो जाएगा बताइए? क्रेडिट। बता सकते हो अमाउंट कितना है? कैश कितना आया? 19,500। डिस्काउंट कितना दिया? तो भरत अकाउंट में कितना चला जाएगा? 20,000। क्या चीज क्लियर? इसकी एंट्री क्या होगी बताइए? बीइंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम भरत एंड गिव डिस्काउंट अलाउड 500, डिस्काउंट अलाउड खाली, सॉरी। सेकेंड एंट्री, रिसीव्ड फ्रॉम विकास 35,000 बाई चेक, अलाउड हिम अ डिस्काउंट ऑफ हाउ मच गाइस, कम ऑन? 750। अगेन सेम एंट्री में नया खाली इतना हो जाएगा, बैंक बैंक अकाउंट डेबिट, जहां बैंक आएगा वहीं क्या आएगा बताइए? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू किससे आया ये पैसा? तो विकास जो है वो हो जाएगा क्रेडिट। कितना चेक आया? 34,250 डेबिट, 750 है ना डिस्काउंट, तो ये अमाउंट हो जाएगा 35,000। आई एज्यूम ये इजी है, मैंने बहुत अच्छे से सिखाया कि डिस्काउंट जो है जहाँ बैंक या कैश वहीं डिस्काउंट आएगा और पार्टी का नाम दूसरा। तीसरा, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अकील 38,000 इन सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज ऑफ हाउ मच। सर पूरा सेटलमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है? और पूरा सेटलमेंट हुआ है तो हमने कुछ उसको क्या दिया है? डिस्काउंट। तो याद रखना कैश आया ना, रिसीव कैश। तो तीसरी एंट्री क्या हो जाएगी? कैश आया तो कैश अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट। कितना कैश आया? 38,000। डिस्काउंट वहीं आता है जहाँ पे कैश आता है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2,000। और कितना पैसा किससे आया बताइए? अखिल से। तो अखिल अकाउंट क्या हो जाएगा बताइए? क्रेडिट। कितना अमाउंट से बताइए? 40,000। क्या ये चीज़ क्लियर हुआ? क्या ये तीनों एंट्री समझ आए? अगला, रिसीव फ्रॉम अमित 50,000। कितना रिसीव हुआ अमित से बताइए? 50,000 बाय चेक ऑन अकाउंट अगेंस्ट ड्यूज ऑफ हाउ मच? 60,000। सर क्या इस पे कोई डिस्काउंट है? सर क्यों नहीं है डिस्काउंट? क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि इसका कोई अकाउंट सेटलमेंट की तरफ हुआ है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? चुपचाप सिंपल सी एंट्री है, बैंक बैंक अकाउंट डेबिट। कौन सा ट्रांजैक्शन है ये? फोर्थ है कि फिफ्थ है? बैंक अकाउंट डेबिट टू किससे आया पैसा? अखिल अकाउंट अमित। अमित ना, कितना अमाउंट है? कितना? क्या ये चीज क्लियर? अगला, पेड कैश हाउ मच? 39,200। पेड कितना कैश किया इन सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज एंड डिस्काउंट ऑफ हाउ मच? 2%। देखो गाइस, कैश गया तो क्रेडिट, तो डिस्काउंट भी किधर आने वाला है बताइए? क्रेडिट। अब ध्यान से सुनना, ये जो डिस्काउंट ऑफ 2% है इसको मार्क कर दो, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि गलती क्या होती है बताए बच्चों से? आप 2% इस पे निकालते हो, जो कि गलत है। क्यों नहीं निकालोगे? क्योंकि सर ये डिस्काउंट होने के बाद का अमाउंट है। समझ आया? 39,200 वैल्यू नहीं था, वैल्यू कुछ और था। उस पे डिस्काउंट कितना लगाया? 2%। तो जाके पेमेंट कितना हुआ बताइए? 39,200। क्या इसको स्टार मार्क किया आपने? राइट। अब इसको कैसे निकालेंगे ध्यान से सुनना। फिफ्थ ट्रांजैक्शन है। सर एक बात बताओ, अगर 100 रुपए का अमाउंट होता और 2 रुपए का डिस्काउंट होता तो अभी का अमाउंट कितना होता बताइए? 98। इफ 98 इज हाउ मच? 39। 2% का डिस्काउंट है ना, देन हाउ मच विल बी द 2%? दिस इफ अगर क्रॉस कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 800। इफ यू कैलकुलेट यू विल गेट टू नो योर आंसर विल बी व्हाट?
800। तो 800 ये हुआ, तो फुलर अमाउंट कितना हो गया बताइए? 40,000। सर ये समझ आ गया? क्लियर हुआ? कोई डाउट? चलिए अब बताइए कितना पे किया बताइए मैंने टू कैश अकाउंट, कितना अमाउंट? 39,200। अब जहाँ कैश आएगा वहीं डिस्काउंट आएगा, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में कितना चला जाएगा बताइए? 800। किसको पे किया ये? तो सुरेश अकाउंट क्या हो जाएगा बताइए? डेबिट हो जाएगा। कितने अमाउंट से? 40,000। सर समझ आ गया? सिक्स ट्रांजैक्शन हम देख रहे हैं। सिक्स ट्रांजैक्शन है। पेड बाय चेक 25,000, पेड बाय चेक 25,000 टू मेहर इन सेटलमेंट ऑफ हर ड्यूज ऑफ हाउ मच? 26,000। इजी है गाइस। सर पेड बाय चेक पैसा गया टू बैंक अकाउंट, कितना पैसा गया बताइए? 25,000। और जहाँ पैसा जाता है वहीं पे क्या लिखते हैं बताइए? डिस्काउंट। तो यहाँ पे लिखूंगा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, कितना अमाउंट बताइए? 1,000। और किसको पे किया? महक को। तो महक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। कितने अमाउंट से बताइए? 26,000। इजी। सर इतना सिंपल है ना, डिस्काउंट जहाँ कैश वहीं डिस्काउंट। कैश अगला, पेड 25,000 टू योगेश बाय चेक ऑन अकाउंट। ये तो बहुत इजी है गाइस, योगेश टू बैंक, क्योंकि ऑन अकाउंट लिखा है तो क्या लिखोगे बताइए? योगेश अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट गाइस? कम ऑन, बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट है? 25,000 डेबिट, 25,000 क्रेडिट। अच्छा चलिए अगली एंट्री, ये होगी 13th वाली, राइट? पहली बात क्या लिखा है? गुप्ता शॉल को कितने शॉल्स बेचे? 100 शॉल, और 200 रुपये पर शॉल है। तो 100 शॉल इंटू 200 रुपये पर शॉल कितना हो जाएगा बताइए? 20,000। कोई बात नहीं ब्रो। ट्रेड डिस्काउंट कितना है बताइए गाइस? शान, ट्रेड डिस्काउंट है 25%, एंड कैश डिस्काउंट कितना है बताइए? 5%, इफ फुल पेमेंट इज मेड विद इन 14 डेज। तो ट्रेड डिस्काउंट तो दे ही देते हैं। अरे माइनस तो करना पड़ेगा ना। तो सेल्स अमाउंट मेरा कितना हो गया बताइए? ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट होता है वही तुम्हारा सेल्स या परचेज होता है। सर समझ आया? गुप्ता शॉल सेंड 50% ऑफ द पेमेंट ऑन 14th जैन, मतलब कब पे कर दिया? विद इन 10 डेज। सर कैसे पता चला विद इन 10 डेज पेमेंट किया है? क्योंकि 4th जैन को हमने बेचा था और 14 जैन को उनका पेमेंट आ गया, एंड द बैलेंस पेमेंट वाज मेड ऑन 10 फरवरी। मतलब सिर्फ आधे पेमेंट पे डिस्काउंट मिलेगा, आधे पेमेंट पे डिस्काउंट मिलने वाला नहीं है। क्योंकि देख आधा पेमेंट उसने कब किया है? 10 फरवरी को। तो जितना आधा पेमेंट आया उसी में मैं डिस्काउंट दूंगा। क्या चीज क्लियर? तो देखो पहली एंट्री हो जाएगी, पार्टी का नाम क्या है? गुप्ता। आगे टू सेल्स अकाउंट, कितना अमाउंट होगा बताइए? 15,000 क्रेडिट और 15,000 डेबिट। दूसरा 10th 4th कौन सी तारीख होती है? 4th ऑफ जनवरी। फिर 14th ऑफ जनवरी को उसने पेमेंट किया ना पहला। तुम कुछ मत बताओ, मैं ही देख लेता हूँ कदो। 14 जैन एंड 10 फेब। नहीं नहीं तुम आराम करो। 14 जैन को उसने आधा पेमेंट किया, तो इसका आधा कितना होता है बताइए? 7,500। तो बैंक अकाउंट डेबिट, और जहां बैंक आएगा वहीं क्या आएगा बताइए? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, किससे आया पेमेंट बताइए? गुप्ता शॉल्स। इसमें तो 7,500 करूंगा, पर मुझे इस पे कितना डिस्काउंट देना है उसको?
3% के 5%? 375, 375 का डिस्काउंट हो जाएगा, तो 7125 का क्या हो जाएगा बताइए बैंक में पेमेंट। और अगला तारीख कौन सा था? 10 फेब को, तो कोई डिस्काउंट मिलेगा क्या? तो उसकी एंट्री चेक दिया कि कैश दिया? तो कैश आएगा। तीसरी एंट्री क्या होगी बताइए? कैश अकाउंट डेबिट टू गुप्ता शॉल। ये कितना देगा बताइए? 7,500 डेबिट और 7,500 क्रेडिट, और इसी के साथ ये वाला सम हो जाता है। कहीं समझ आया इसमें कब डिस्काउंट देना है कब नहीं है? ये आखिरी दो एंट्री जरूरी है, एक ही क्वेश्चन है पर ये काफ़ी लेंथी था और काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन भी वैसा ही है। नहीं, चलो नाउ वी आर डूइंग विथ क्वेश्चन नंबर 25। ध्यान से सुनना, मैं इसकी एंट्री यहीं पे करा देता हूँ। सबसे पहले क्या लिखा है? श्याम बिकेम इंसॉल्वेंट, कंपनसेशन में कितना आया? खाली 75% रुपी ही वॉज रिसीव फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिजर्व, ही ओवर्स हाउ मच? 10,000। सर ये तो इजी है। कैश में कितना पैसा आया खाली बताइए? 7,500। हालांकि श्याम हमें कितना ओ कर रहा था बताइए? 10,000। बाकी का 2,500 को मैं क्या डिस्काउंट लिखूं? गधो, बैड डेट लिखते हैं। कुछ भी लिखोगे तो यही होगा ना। हाँ बोल रहे हो। इट विल बी ट्रीटेड एज व्हाट? बैड डेब्ट अकाउंट। अगला, रिसीव्ड कैश फ्रॉम रमेश हुज अकाउंट वाज रिटर्न ऑफ बैड डेब्ट। गाइज जब किसी का अकाउंट बैड डेब्ट हो जाता है मतलब अब उससे पैसे की कोई उम्मीद थी और अचानक पैसा आता है तो वो फायदा दिखता है, उसे बोलते हैं बैड डेब्ट रिकवर्ड। क्योंकि कैश आया है तो कैश अकाउंट हम क्या करने वाले हैं बताइए? डेबिट। कैश अकाउंट हम क्या करेंगे? डेबिट। और हम पार्टी का नाम नहीं करेंगे क्योंकि हमें उससे कोई उम्मीद थी ही नहीं। तो क्या एंट्री आ जाएगी बताइए? टू बैड डेब्ट क्या लिखेंगे? रिकवर्ड। कितना अमाउंट है? 5,000 डेबिट, 5,000 क्रेडिट। तीसरी एंट्री, रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड 8,000, मतलब रेंट देना बाकी है। क्या इसकी एंट्री होगी बताइए? रेंट देना बाकी है, तो रेंट हमारे लिए एक एक्सपेंस है। रेंट अकाउंट डेबिट टू क्या लिखोगे? आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। क्या लिखेंगे बताइए? आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। ब्रो लैंडलॉर्ड मतलब जो लैंड का ओनर, जिसकी प्रेमाइसेस होती है, तो उसका ओनर्स पर्सनल का क्या लेना देना? आज तेरा ही गलती हो रही है ब्रो। समझ आया? चलिए फोर्थ एंट्री, सैलरी ड्यू टू स्टाफ 10,000। सैलरी ड्यू टू स्टाफ मतलब पे करना बाकी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो एंट्री क्या हो जाएगी बताइए? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। कितना अमाउंट है? 10,000 डेबिट, 10,000 क्रेडिट। चलिए फिफ्थ, प्लेस्ड एन ऑर्डर विथ राकेश फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस हाउ मच? 1 लाख। इन कनेक्शन रमन पेड 10% ऑफ द लिस्ट प्राइस एज एन एडवांस बाय चेक। बहुत कुछ है इधर। यस यस, हाँ वर्किंग दिखानी पड़ती है, नीचे अच्छे से दिखानी होती है। फिफ्थ एडजस्टमेंट का ये वर्किंग नोट। सर मेरी बात सुनो, जब हम ऑर्डर प्लेस करेंगे तो क्या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है? नहीं। ट्रांजैक्शन तभी रिकॉर्ड होता है जब वन ऑफ द पार्टी हैज फुलफिल इट्स कमिटमेंट। तो सर सेल्स
सप्लाई ऑफ गुड्स, लिस्ट प्राइस, कुछ नहीं. रमन पेड 10% ऑफ द लिस्ट प्राइस एज एन एडवांस बाय चेक. खाली हमारी कौन सी एंट्री आएगी? जो चेक से हमने पे किया है. जो सेल्स किया है उसकी एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि अभी तक सेल्स हुआ ही नहीं है. अभी तक तो खाली क्या हुआ है, पर सॉरी परचेज हुआ ही नहीं है. अभी तक तो खाली क्या हुआ है, ऑर्डर प्लेस किया है. क्लियर हुआ? एडवांस रमन पेड, प्लेस एन ऑर्डर विथ राकेश. तो रमन ने पे किया, रमन ने गधे पे किया, हम रमन है. हम कौन है देख ले. तो हमें रमन समझना पड़ेगा. ऊपर देखो ना, हेडिंग में कुछ दिया होगा ना. ओके, तो कैसे समझेंगे, ध्यान से सुनो. क्या लिखा है, प्लेस्ड एन ऑर्डर विथ राकेश. तो हम कौन हुए, रमन हुए ना ब्रो. तो भाई रमन ने कितना पे किया, 10% ऑफ द लिस्ट प्राइस एज एन एडवांस बाय चेक. तो टू बैंक कितना हो जाएगा बताइए, 10,000. और किसको पे किया, रहन दे तू ब्रो, राकेश. चलिए सिक्स्थ, सप्लाइड गुड्स कॉस्टिंग 3600 टू संजय. इशूड एन इनवॉइस a 20% above cost less पर 10% ट्रेड डिस्काउंट. तो बहुत इजी है यार. 3600 है, 20% अबव कॉस्ट मतलब कितना कॉस्ट ऐड करोगे बताइए, मार्जिन कितना ऐड करोगे. तो ये कितना हो जाएगा, 4320. और डिस्काउंट कितना देना है, 300, 3000, 3898. नहीं नहीं, 3888. कितना आ रहा है, रहने दो, 3888. पर ये 20 क्वेश्चन सही है देखो ना, 20% अबव कॉस्ट ही है. कहीं शांत है ना. तो मुझे बताइए, ट्रेड डिस्काउंट के बाद की एंट्री है, किसको बेचा है बताइए, संजय को. तो संजय टू खाली क्या आ जाएगा बताइए, सेल्स. कितना आ जाएगा संजय टू सेल्स, 3888, 3888. अच्छा एक बात बताओ सर, इसमें क्यों आपने ये ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड होगा, नहीं कॉस्ट तो कभी रिकॉर्ड होता ही नहीं है. क्या चीज क्लियर. पेड 1000 इन कैश टू राधे फॉर आउटस्टैंडिंग बिल. फॉर हाउ मच, क्या लिखा हुआ है, फॉर आउटस्टैंडिंग बिल फॉर. तो क्या एंट्री होगी बताइए, आउटस्टैंडिंग प्रिंट होगा ना, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर प्रिंटिंग, आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग टू व्हाट. नहीं मेरे हिसाब से राधे ही होगा, क्योंकि पार्टी का नाम दिया है तो पार्टी का नाम लिखोगे. हमेशा ध्यान रखना, पार्टी का नाम दिया है तो आउटस्टैंडिंग नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, राधे. टू व्हाट, कैश 1000 डेबिट, 1000 क्रेडिट. लास्ट क्वेश्चन देना ना.